हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुक्ता शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एस्टिवेशन, टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन एंड इट्स एग्जांपल्स। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखते हैं एस्टिवेशन क्या होता है। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द अदर members of the same world is known as estivation. Means एक फ्लावर के अंदर एक सेपल या पेटल का दूसरी सेपल और पेटल के साथ किस तरह का अरेंजमेंट है, उसी को हम एस्टिवेशन कहते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक सेपल या पेटल दूसरी सेपल या पेटल के साथ किस क्रम में लगी हुई है, उसी का नाम है एस्टिवेशन। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। नंबर 1 इज वॉल्वेट एस्टिवेशन, व्हेन सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच वन एंड अदर एट द मार्जिन। इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, जिसको हम कॉमनली कहते हैं आंख और मदार। कैलोट्रोपिस में व्हाइट मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कैलोट्रोपिस में गाइनोस्टीरियम कंडीशन भी पाई जाती है। 1, 2, 3, 4, 5 पेटल्स को शो किया गया है, जिसमें ये सभी पेटल्स की मार्जिन एक दूसरे के टच में हैं, लेकिन ये किसी को ओवरलैप नहीं कर रही। तो इसी एस्टिवेशन को हम कहेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन और इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। चलिए अब हम बात करेंगे नंबर 2, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, when one margin overlaps that of the next one and so on. देखिए, इसमें भी 5 पेटल्स को दिखाया गया है और इसमें एक पेटल है जिसकी ये मार्जिन अंदर है और ये वाली बाहर। ऐसी सेकंड वाले की आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन और इसके एग्जाम्पल हैं चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन। चाइना रोज की पेटल्स में आप ट्विस्टेड एस्टिवेशन को इजीली देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नंबर 3 की तरफ, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इन द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन एनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसके एग्जाम्पल है केशिया एंड गुलमोहर। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेपल या पेटल कंप्लीटली इनसाइड होती है और एक कंप्लीटली आउटसाइड होती है, जबकि बाकी की ट्विस्टेड मैनर में लगी हुई होती है। मीन्स एक बाहर एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो ऐसे एस्टिवेशन को हम कहेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। Number 4 is quincuncial estivation. This is the modification of imbricate estivation. In this, 2 sepals or petals are completely inner side and 2 are completely outside and 1 is in twisted manner. देखते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर 2 petals या sepals completely outside हैं, 1 and 2। यहाँ पर ये दोनों sepals जो हैं वो completely outside हैं and 2 are completely inner side, 1 and 2। और जो एक लास्ट वाली बची वो ट्विस्टेड मैनर में होती है, मीन्स उसकी 1 मार्जिन इनसाइड एंड 1 मार्जिन आउटसाइड होती है। तो हम इस एस्टिवेशन को क्विंकंशियल एस्टिवेशन कहते हैं। नंबर 5 इज वैक्सिलरी एस्टिवेशन। देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स wings which in turn overlaps the 2 smallest anterior petals keel। इसके एग्जाम्पल हैं पी एंड बीन, जो फेवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी वैक्सिलरी एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है फैमिली फेवेसी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी पेटल है, 5 पेटल्स में से सबसे बड़ी पेटल जो है वो बाकी की पेटल्स को ओवरलैप किए हुए होती है और 2 अंदर वाली पेटल्स होती हैं जिनको हम विंग्स कहते हैं, और सबसे इनर साइड वाली पेटल्स हैं जो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंटेड होती हैं और जो कि कील की फॉर्मेशन करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा
फेवेसी फैमिली में जाइगोमॉर्फिक कंडीशन देखने के लिए मिलती है। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन में जब फ्लावर को एक प्लेन पर कट करने पर 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं, तब हम इस कंडीशन को जाइगोमॉर्फिक कंडीशन कहते हैं। तो ये एस्टिवेशन हमें फेबेसी फैमिली के प्लांट्स जैसे कि पी, बीन्स में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक एस्टिवेशन। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।